हमारे विभाजन सूत्र जो निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा पार्ट है, विभाजन सूत्र आपने पढ़ा ही होगा कि माना 2 पॉइंट हैं x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2, उनको m1 अनुपात m2 में एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है xy, ठीक है। तो x के कोऑर्डिनेट होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। प्रश्न है जो इसमें आते हैं उनमें पहला टाइप का प्रश्न आता है कि इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो ऋण 1,7 और 4, ऋण 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में बांटता है। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न 3 नंबर में आता है। तो पॉइंट आपके 2 हैं, ये x1 है, y1 है, x2 y2 है और m1 2 है और m2 कितना है 3 है, ठीक है। तो हमें x और y निकालना है। तो x m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 दे रखा है यहाँ पे 2 गुणा के 4 धन 3 गुणा के ऋण 1 बटे 2 धन 3, 8 ऋण 3 बटे 5, 5 बटे 5 बराबर 1। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। m1 है 2 गुणा ऋण 3, 3 गुणा 7, ठीक है। 3 धन 2 ऋण 6 धन 21 बटे 5, 15 बटे 5 बराबर 3। बिंदु हो गए 1,3। अगला सवाल है ऋण 3,10, 6, ऋण 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को ऋण 1,6 किस अनुपात में बांटता है। यहाँ x1 y1 दे रखा है, x2 y2 दे रखा है और जो ये पॉइंट है ये xy है एक्चुअली, ठीक है। x -1 है, y क्या है 6 है। अनुपात नहीं पता हमें, अनुपात माना m1 और m2। तो हमारे पास होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x का मान रख दो -1, m1 को m1 ही रहने दो, x2 की जगह पे 6, x1 की जगह पे ऋण 3 और बटे में m1 प्लस m2। ये मैंने यहाँ रख दिया है -1 बराबर 6m1 -3m2 बटे m1 प्लस m2। ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएंगे तो -m1 -m2 बराबर 6m1 -3m2। m1 एक तरफ ले आए, -m1 -6m1 -3m2 प्लस m2, 7m1 2m2, माइनस कट गया तो m1 बटे m2 बराबर 2/7। अगला प्रश्न है 2, ऋण 3 और 5,6 से बनी रेखा को x अक्ष किस अनुपात में बांटता है। x1 2, y1 ऋण 3, x2 5, y2 6, ठीक है। और x अक्ष है इसलिए y वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका 0 का, और m1 m2 में बांटता है मानव से। तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। y 0 है, m1 हमें पता नहीं है, y2 6 है, y1 -3 है। ये पूरा अगर यहाँ से उठ के इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ बचा आपका केवल 6m1 और -3m2। तो 6m1 3m2 के बराबर है, तो m1 बटे m2 बराबर 3/6 बराबर 1/2 अनुपात हो जाएगा 1:2। ऐसे एक सवाल है कि y अक्ष ऋण 1, ऋण 2 और 2,3 से बनी रेखा को किस अनुपात में बांटता है। x1 y1, x2 y2, m1 m2 अनुपात है। और क्योंकि ये y अक्ष की बात कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो आपको इसको x वाले कोऑर्डिनेट से सॉल्व करना है, यानी x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसमें y वाले कोऑर्डिनेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये आपने स्वयं हल करना है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद एक सवाल है अगला, उस त्रिभुज का केंद्रक बताइए जिसके निर्देशांक ये हैं। त्रिभुज के केंद्र का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। x1 1, x2 ऋण 1 और x3 3 है, तो 1 -1 प्लस 3/2 यानी 3/2। और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3/3 -1 -2/3 4 -3/3 इज इक्वल टू 1/3। एक वृत्त के व्यास के एक बिंदु के निर्देशांक 4, ऋण 1 है और केंद्र के निर्देशांक 1, ऋण 3 है, तो अन्य सिरे के निर्देशांक बताइए। देखो व्यास है, दूसरा सिरा माना xy है और केंद्र 1, ऋण 3 होगा। ये जो केंद्र है ये इसका क्या होगा मध्य बिंदु। तो फॉर्मूला लगाएंगे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो x आपका कितना है 1, x1 4, x2 x 4 धन x बटे 2। हल किया तो यहाँ से x का मान आएगा, ठीक है। वैसे ही y के लिए सॉल्व किया, -1 प्लस y बटे 2 बराबर ऋण 3, यहाँ से सॉल्व करके y का मान निकाला। और एक ये सवाल आता है कभी कभी कि यदि 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो x और y के मान बताइए। तो ये माना समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, ठीक है। अगर इसके विकर्ण मिला दें तो इनका मध्य बिंदु आता है, तो इसका मध्य बिंदु भी यही है और इसका मध्य बिंदु भी यही है। तो इससे पहले हमने इन दोनों का मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, तो x + 1/2 6 धन 2/2,
ठीक है। इस ऐसे में लगाएंगे तो 3 + 4/2, 5 + y/2, ठीक है। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। 1 + x/2 8/2, 7/2, 5 + y/2। अगर 1 + x/2 7/2 के बराबर है तो 2 से 2 कट गया तो x का मान आ गया 6, और 5 + y/2 8 के बराबर 8/2 के बराबर है तो 5 + y बराबर 8 और y का मान आ गया 3। तो इस तरीके से हमारे ये केवल विभाजन सूत्र पर आधारित जो 3 नंबर का सवाल आते हैं वो किस किस टाइप के आते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए।